कांग्रेस के 5 सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, जिसके एक फैसले से हिल गई थी दुनिया। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिनके एक फैसले ने देश की दिशा बदल दी, जिनकी लोकप्रियता के आगे विपक्ष कमजोर पड़ गया, जिनकी ताकत का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने महसूस किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन इन सभी नेताओं में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली बल्कि भारत की राजनीति पर ऐसा दबदबा कायम किया कि उनके दौर को आज भी लोग याद करते हैं। किसी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, किसी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, किसी ने देश को आर्थिक दिवालियापन से बचाया, तो किसी ने भारत को तकनीकी क्रांति की राह पर आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कौन था? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कांग्रेस के इतिहास के उन 5 प्रधानमंत्री के बारे में जिनकी ताकत, प्रभाव, फैसले और विरासत ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद नेता का नाम शायद आपको चौंका भी सकता है। तो नंबर 5 पर है पीवी नरसिम्हा राव। जब 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब पीवी नरसिम्हा राव ने देश की कमान संभाली। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था, भारत दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। ऐसे कठिन समय में नरसिम्हा राव ने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, लाइसेंस राज को खत्म किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। उनके फैसलों ने भारत की आर्थिक तस्वीर बदल दी। आज भारत जिस वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा, उसकी नींव काफी हद तक नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रखी गई। हालांकि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक शासन चला करके अपनी राजनीतिक क्षमता साबित की। नंबर 4 पर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं जिन्होंने लगातार 10 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। 2004 से 2014 तक वे प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मनरेगा, सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा जैसे कई ऐतिहासिक योजनाएं इसी दौर में लागू हुई। 2008 में अमेरिका के साथ हुआ परमाणु समझौता उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जाता है। इस समझौते ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया और दुनिया के बड़े देशों के बीच भारत की स्वीकार्यता बढ़ाई। हालांकि उनके कार्यकाल के अंतिम वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। अब नंबर 3 पे आते हैं राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। महज 40 वर्ष की आयु में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और लोकसभा में 400 से अधिक सीटें हासिल की। यह किसी भी प्रधानमंत्री को मिला सबसे बड़ा जनादेशों में से एक था। राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक टेक्निक और कंप्यूटर युग की ओर ले जाने का काम किया। उस समय जब कंप्यूटर को लेकर के विरोध हो रहा था, तब उन्होंने भविष्य को पहचानते हुए तकनीकी क्रांति की नींव रखी। टेलीकॉम सेक्टर के विस्तार, कंप्यूटरीकरण और युवाओं को राजनीति में आगे लाने के प्रयासों ने उन्हें एक आधुनिक सोच वाले प्रधानमंत्री की पहचान दिलाई। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष करने जैसे फैसले भी उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां रही। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और लगभग 17 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। आजादी के बाद जब भारत अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था, तब देश को स्थिरता और दिशा देने का काम नेहरू जी ने किया। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया और भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा। योजना आयोग की स्थापना, बड़े बांधों का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना और वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आईआईटी, एम्स और कई प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की स्थापना उनके विजन का परिणाम थी। विदेश नीति में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूती दी और भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र पहचान दिलाई। हालांकि 1962 के चीन युद्ध को उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक असफलताओं में गिना जाता है, लेकिन इसके बावजूद आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अब नंबर 1 पे आती है इंदिरा गांधी। अगर कांग्रेस के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की बात हो तो इस सूची में पहला नाम
इंदिरा गांधी का आता है। इंदिरा गांधी केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती है। उन्होंने 2 अलग-अलग कार्यकालों में करीब 16 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस विजय के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी उनके नेतृत्व में हुआ, जिसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करवाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, रियासतों के प्रीवी पर्स की समाप्ति और गरीबों के लिए शुरू किए गए कई कार्यक्रमों ने उन्हें जननेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि 1975 में लगाए गए आपातकाल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित अध्याय रहा, लेकिन इससे यह भी साबित हुआ कि उनके हाथों में सत्ता कितनी केंद्रित थी। उनके कार्यकाल में भारत ने सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुआ। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है। कांग्रेस के इतिहास में कई बड़े नेता हुए, लेकिन ताकत, प्रभाव, जनसमर्थन और ऐतिहासिक फैसलों के आधार पर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव का नाम सबसे ऊपर आता है। इन नेताओं ने अलग अलग दौर में भारत का नेतृत्व किया और अपने फैसलों से देश के भविष्य को प्रभावित किया। किसी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, तो किसी ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, तो किसी ने भारत को तकनीकी और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। अब सवाल आपसे है कि आपकी नजर में कांग्रेस का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कौन रहा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।